जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दत्त हरि दीन दयाल विरद भाई हरनाथ मम संकट हारी। आज हम श्री रामचरितमानस मास पारायण के अंतर्गत 70वें दिन के पाठ का प्रारंभ करेंगे, जिसके अंदर निम्न प्रकार से प्रसंग आएंगे। आप ध्यानपूर्वक श्रद्धा के साथ में उसका श्रवण करें। जय श्री राम। उसमें श्री राम वाल्मीकि संवाद, चित्रकूट में निवास, कोल भिलौ के द्वारा सेवा और सुमंत्र का अयोध्या को लौटाना और सर्वत्र शोक देखना आदि का विवरण होगा। आप सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि प्रभु श्री राम के चरणों में ध्यान लगाकर इन सभी पाठों का आनंद प्राप्त करें तथा उपरोक्त सारे पाठ पहले दिन से लगा के 16वें दिन तक के मैंने अपने YouTube चैनल में अपलोड कर दिया है। कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करके सभी पाठों का समय निकाल कर आनंद प्राप्त करें। जय सिया राम। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलेगा तथा हम और भी कुछ आपके लिए नया नया प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। जय सिया राम। श्यामल घोर किशोर वर सुंदर सुषमायेन शरद सरबरी नाथ मुकु शरद सरोरुहनेन सियावर रामचंद्र भज जय शरणं बोलो मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। कोटि श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और सौभाग्य धाम है। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। कोटि मनोज लाजो निहारे सुमुखी कहो गो आहे तुम्हारे सुनि स्नेह मय मंजुल बानी सकुची सी मन महु मुस्कानी। हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन है। उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सुखजा गई और मन ही मन मुस्कुराई। तिनहि बिलोकति धरणी दुहु सकोच सकुचति बर बरनी सकुचि सप्रेम बाल प्रजनयनी बोले मधुर बचन तिक बहनी। उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोच पृथ्वी की ओर देखती है। वे दोनों ओर के संकोच से सुखता रही है, अर्थात न बताने में गुलाम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा रूप संचोक। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोकिल की सी वाणी वाली सीता जी सुखचा कर प्रेम सहित मधुर वचन सजज सुवाय सुभगत न गोरे नामुल तनु लघु देवर मोरे बहुरी बदन विदु अंचल झांकी कीर्तन चित ही भो ही करी बांकी। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर है, उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर है। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रगुप्त को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री राम जी की और निहार कर भुएं टेढ़ी करके खंजन मंजुति रचे नय ननी निजपति कहोति नहीं सिए सैननी भई मुदित सब ग्राम बधूटी लंकन राय राशि जन लूटी। खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारों से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति है। यह जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली। अति सप्रेम सिय पाय परी बहुविधि दीन असीर सदा सुहागिनी हो तुम जब लगी मही असी शीस सियावर रामचंद्र भज जय शरणम बोलो मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती है।
शुभ कामना करती है कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिनी बनी रहो। पार्वती सम पति प्रिय हो देवन हम पर छायब छोहु पुनि पुनि विनय कर जोड़ी जे यही मार्ग फिर ही बहोरी। और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो, हे देवी हम पर कृपा न छोड़ना, बनाए रखना, हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती है, जिसमें आप फिर इसी रास्ते लौटे। दर्शनु देव जान निज दासी लखिसी सब प्रेम पियासी मधुर वचन कही कही परितोषी जनु कुमुदिनी कोमुदी पोसी। और हम अपनी दासी जानकर दर्शन दें। सीता जी ने उन सबको प्रेम की दासी देखा और मधुर वचन कहकर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया। तब ही लखन रघुबीर रुख जानी पूछहु मगु लोगन मृदुबानी सुनत नारी नर भये दुखारी पुलकित गात बिलोचन वारी। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भर आया। मिटा मोद मन भय मलिन विधि विधि दीन लेत जन छीने समुझी करम गति धीरज कीना सो दिस गम मगु तिन कही दीना। उनका आनंद मिट गया और मन से उदास हो गए, मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीन लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला किया। लखन जानकी सहित सब गवनु कीन रघुनाथ तेरे सब प्रिय वचन कही लिए लाई मनम साथ सिया भर रामचंद्र भज जय शरणम बोलो मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु तो दशरथ अजर बिहारी। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा दिया। फिरति नार नर अति पसिता ही देह ही दोषु देहि मन माही सहित विषाद परस पर कही विधि कर तब उलटे सब अहि। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन देव को दोष देते हैं, परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। निपट निरंकुश निठुर निशुंक जेहि शशि कीन सरुज सुख कलंकु रुख कलपत रुसांग रुखारा तेहि पठे बन राजकुमार। वह विधाता बिल्कुल दिलकुश स्वतंत्र निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया, उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा। जो पे इन है दीन बनवासु कीन बादि विधि भोग विदासु ए विचरहि मग बिनु पद ताना रचे बादि विधि वाहन नाना। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते के नंगे ही पैरों रास्ते में चल रहे हैं तब विधाता अनेकों वाहन सवारियां व्यर्थ ही रचे। ए मही पर ही दासी कुछ पाता सुबह से दिक्कत सजत विधाता तरुबर बास ही नहीं विधि दीना धवल धाम रचि रचि श्रमुखीना। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं तब विधाता सुंदर सहज पलंग और बिछोने किस लिए बनाता है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया तो उज्जवल महलों को बना बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया। जो ए मुनि पटधर जटिल सुंदर हटि सुकुमार विविध भांति भूषण बसन बाद किए कर तार सिया भर रामचंद्र भज जय शरणम बोलो मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के बल पर वस्त्र पहनते और जटा धारण करते हैं तो फिर करतार विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े तथा ही बनाए। जो एक अंद मूल फल खाही बादि सुदादि असन जग माही एक कही ये सहज सुहाए आप प्रगट भय विधि न बनाए। जो ये कंद मूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही है। कोई ये कहते हैं ये स्वभाव से ही सुंदर है, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं। जह लगी वेद कही विधि करनी श्रवण नयन मन गोचर वरणी
देखहु खोजी भुवन रस चारी, कह अस पुरुष कहा असि नारी। हमारे कानों, नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहाँ तक 14 लोकों में ढूंढ देखो ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियाँ कहाँ है, कहीं भी नहीं है। इसी से सिद्ध है कि ये विधाता के 14 लोकों से अलग है और अपनी महिमा से ही आप में निर्मित हुए। इनहि देखि विधि मनु अनुरागा, पट तर जोग बनावे लागा। की न बहुत क्रम एकन आए, तेहि ईर्षा बन आनि दुराए। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त हो गया, तब वह भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया, परंतु कोई उसकी अटकल में ही नहीं आए, पूरे नहीं उतरे। इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया। एक कहि हम बहुत न जानहि, आप ही परम धन्य करि मानहि। ते पुण्य पुण्य पुंज हम देखे, जे देख ही जिन 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 देखे। कोई ये कहते हैं कि हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं। और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। यही विधि कही कही वचन प्रिय, लही नयन भरी नील। किमी चली हरि मार्ग अगम सुटि सुकुमार शरीर। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, बोलो मंगल भवन य मंगल हारी। दशरथ अजर बिहारी। इस प्रकार प्रिय वचन कहकर सब नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। नारी स्नेह विकल बस होई, चकई सांझ समय जन सोही। मृदुपद कमल कठी मगु जानी, गहबरी हृदय कहि बरबानी। स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती है, मानो संध्या के समय चकवी भावी वियोग की पीड़ा से सोह रही हो, दुखी हो रही हो। उनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी करती। परसत मृदुल चरण अरुणारे, सकुचित महि जिमि हृदय हमारे। जो जगदीश नहीं बनु दीना, कसन सुमन मय मार्ग कीना। इनके कोमल और लाल लाल चरणों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सपजा जाती है जैसे हमारे हृदय सपजा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया है तो सारे रास्ते को पुष्पमय क्यों नहीं बना दिया। जो मांगा पायहु विपाही, ए राखी यही सखी आखि न माही। जे नर नारिन अवसर आए, तिन सी राम न देख न पाए। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी हम तो उनसे मांग कर इन्हें अपनी आंखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए हैं वे श्री सीता राम जी को नहीं देख सकते। सुनि स्वरूप बूझहि अकुलाई, तब लगी गए कहाँ लगी भाई। समरथ धाई बिलो कही जाई, प्रमुदित फिरहि जन्म फल पाई। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ तक गए होंगे। और जो समर्थ है वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते। अबला बालक बुद्ध जन करमी जहि पछताए। होई प्रेम बस लोग इमी, राम जहाँ जहताहि जाहि सियावर। रामचंद्र बज जय शरणम, बोलो मंगल भवनय मंगल हारे। द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। गर्भवती, प्रसूता आदि अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम के वश में हो जाते हैं। गाँव गाँव स होई आनंदु, देखी भानु कुल के रव चंदु। जो कछु समाचार सुनि पावहि, ते नृपनाहि दोष लगावहि। सूर्य कुल रूपी कुमुदुनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वे राजा रानी दशरथ के कई को दोष लगाते हैं। कहि एक अति भल नर नाहु, दीन हमई जोई लोचन लाहु। कहि परस्पर लोग लुगाई, बातें सरल स्नेह सुहाई। कोई ये कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधा स्नेह भरी सुंदर बातें कर रहे।
जे पितु मातु धन्य जिन जाए, धन्य सु नगर जहाँ पे आए, धन्य सु देश सेलु बन गाऊ, जहाँ जहाँ जाए धन्य सोई ठुआहू। कहते हैं वे माता पिता धन्य है जिन्होंने इन्हें जन्म दिया, वह नगर धन्य है जहाँ से ये आए हैं, वह देश पर्वत वन और गांव धन्य है, और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते। सुख पायो बिरंचि रचिते ही, एजहि केशव भांति संदेही, राम लखन पति कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। ब्रह्मा ने उसको रसकर सुख पाया है, जिसके ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही है। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण को सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई। एहि विधि रघुकुल कमल रवि, मगलो गन सुख देत, जाहि चले देखत विपिन, सिय सौमित्री समेत सियावर, रामचंद्र भज जय शरणम, बोलो मंगल भवन मंगल हार। द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे राम लखनु बन पाछे, तापस वेश विराजत काछे, उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। आगे श्री राम जी है, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित है। तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसे सुशोभित हो रही है, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया। बहुरी कहो छवि जसी मन बसही, जनु मधु मदन मध्य रतिल लसही, उपमा बहुरी कहो जिय जोही, जनु बधु विदु बिच रोही नम सोही। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है, मैं उसको कहता हूँ मानो वसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति कामदेव की स्त्री शोभित हो। फिर अपने हृदय में खोज कर उपमा कहता हूँ कि मानो बुद्ध चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की पत्नी मोह रही है। प्रभु पद रेख बीच बीच सीता, धरती चरण मग चलती सबीता, सीय राम पद अंक बराए, लखन चलही मगुदाहिन लाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाए, इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही है। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और श्री रामचंद्र जी के दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिन रखकर रास्ता चल रहे हैं। राम लखन सिय प्रीति सुहाई, बचन अगोचर किमि कही जाई, खग मृग मगन देखी छवि होई, लिए चोरी चित राम बटोही। श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अनिवर्षनीय है, अतः वह कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त चुरा दिए। जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सिय सने तो दो बाय, भव मगु आगम आनंद ते, बिनु श्रम रहे सिराय सियावर, रामचंद्र भज जय शरणम, बोलो मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भव का आगम मार्ग जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया, अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज ही छुटकर मुक्त हो। अजहु जासुर सपने काहू, बसहु लखन सिय राम बटाऊ, राम धाम पद पाय ही सोई, जो पद पावक बहु मुनि कोई। आज भी जिसके हृदय में सुपन में भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटोही आ बसे, तो वह भी श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा, जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुनि जा पाते। तब रघुबीर श्रमित सिय जानी, देखी विकट बटु शीतल पानी, तह बसी कंद मूल फल खाई, प्रात नहाई चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़ का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहां ठहर गए। कंद मूल फल खाकर रात भर वहां रहकर प्रातःकाल स्नान करे के श्री रघुनाथ जी आगे चले। देखत बन सरसेल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए, राम दीख मुनि वास सुहावन, सुंदर गिरि कानन रूपावन। सुंदर वन तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है,
जहाँ सुंदर पर्वत वन और पवित्र जल है। सरनि सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मंजु मधुपुरम फूले, खगमृग विपुल कोलाहल करही, बिरहित बेर मुदित मन चरही। सरोवर में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए पूरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और वैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। सुचि सुंदर आसर मुनि रखी, हर से राजीवनेन सुनि रघुबर आगमन मुनि, आगे आयु लेन सियावर, रामचंद्र बज जय शरणम गुरु, मंगल भवन मंगल हारी, द्रव दशरथ अजर बिहारी। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघुश्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आ गया। मुनि कहु राम दंडवत कीना, आशीर्वादु विप्रवर दीना, देखी राम छवि नयन जुड़ाने, करि सन्मानु आश्रम ही आने। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। विप्रश्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले गए। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर रमगाए, शीसो मित्र राम पद खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुखाए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद मूल और फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिया। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी, तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले वचन श्रवण सुखदाई। मुनि श्री राम जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। तुम त्रिकाल दरसी मुनि नाथा, विश्व बदर जिमि तुमरे हाथा, अस कही प्रभु सब कथा बखानी, जेहि जेहि भांति दीनि बनु लानी। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी है। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बैर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से सुनाई। तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत अस राव, मो कहु दरसु तुम्हार प्रभु, सबु मन पुण्य प्रभाव, सियावर रामचंद्र बज जय शरणम, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ दशरथ। और कहा है प्रभु, पिता जी की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही और धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर तुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव। देखि पाय मुनि राय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे, अब जह राउर आयुष होई, मुनि उद बेगुन पावे कोई। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए। हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्रेक को प्राप्त न हो। मुनि तापस जिन ते दुख लहे, ते नरेश बिनु पावक दहे, मंगल मूल विप्र परितोषु, दहे कोटि कुल भूसुर रोसु। क्योंकि जिससे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। असजिय जान कहे सोई ठाऊ, सिय सो मित्र सहित जह जाऊ, तह रुचि रुचि रच परन, तनुशाला बासु करो कसु काल कृपाला। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊँ और वहाँ सुंदर पतों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूँ। सहज सरल सुनी रघुबर वाणी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी, कसन कहो अस रघुकुल केतु, तुम पालक संतत श्रुति सेतु। श्री राम जी की सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले, धन्य धन्य हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप आप ऐसा क्यों न कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन रक्षण करते हैं। श्रुति सेतु पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजति जग पालति, हरति रुख पाई कृपा निदानकी।
जो सहस शीसु अहिस महिदरु लखनु सचराचर धनी सुर काज धरि नगर नर राज तनु चले दलन कल निशिचर अनी। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर है और जानकी जी आपके स्वरूप भूता माया है, जो कृपा के भंडार आपकी रुख पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती है, जो हजार मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अधिगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह सियावर रामचंद्र भज जैस मंगल भवनय मंगल हारी रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर बुद्धि से परे अव्यक्त अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। जगु पेखन तुम देख निहारे विधि हरे शंभु नचाव निहारे जेऊ न जाने मरमु तुम्हारा और तुम्ही को जान निहारा। हे राम, जगत दृश्य है, आप उनके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके धर्मार्थ को नहीं जानते तब और कौन आपको जानने वाला है। सोई जान जेहि देहु जनाई जानत तुम्ही होई ज्वाई तुम्हारी कृपा तुम्ही रघुनंदन जान ही भगत भगत उरचंदन। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी नरतन धरिहु संत सुर काजा कहु करहु जम प्राकृत राजा। आपकी देह चिंदानंदमय है। यह प्रकृति जन्य पंच महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट माय की नहीं है और उत्पत्ति नाश बुद्धि से आदि सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया है और प्राकृत प्रकृति के तत्वों से निमित्त देह वाले साधारण राजाओं की तरह ही से कहते और करते। राम देगी सुनि चरति तुम्हारे जड़ मोह ही बुध होई सुखारे तुम जो कहु करहु सब साचा जस काछ ही तस नचाए ही नावा। हे राम, आपके चरित्रों को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते करते हैं वह सब सत्य उचित है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक ही। पूछे हूँ मोहि की रहा कह मैं पूछत सकुचाय जहाँ न होई तह देहु कही तुम ही देखा वही ठाउ सियावर रामचंद्र भज जय शरणम बोलो मंगल भवन य मंगल द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं पूछते सब चाहता हूँ कि जहाँ आप न हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान। सुनि मुनि वचन प्रेम रस साने सकुचि राम मन महु मुस्काने बाल्मीकि कहि बहोरी बानी मधुर अमई रस बोरी। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से सकुचा कर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डूबी हुई मीठी वाणी बोले। सुनहु राम अब कहु निकेता जहाँ बसहु सिय लखन समेता जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुबह सरी नाना। हे राम जी, सुनिए, अब मैं वे स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए, जिनके काम समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से भरहि निरंतर होई न पूरे तिनके ही तुम कहु ग्रह रूरे लोचन चातक चिन्ह करी राखे रही तरस जल धर अभिलाषे। निरंतर भरते रहते हैं
परंतु कभी पूरे तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर दर है, और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपकी दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते। निद्र रही सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। तथा जो भारी भारी नदियां, समुद्र और झीलों का निरादर करते हैं, और आपके सौंदर्य रूपी मेघ को के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं, अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग को जरा सी भी झांकी के सामने स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के, अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास कीजिए। जसु तुम्हार मानस विमल, हंसी निधिहा जासु। मुक्ता हर गुण गनु सुनई, राम बसौ ये तासु सियावर। रामचंद्र बल जय शरणम, बोलु मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिसकी जीव हंसी बनी हुई है, आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुराती रहती है। हे राम जी, आप उसके हृदय में बसिए। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा, सादर जासु लहै दितनासा। तुम ही विधि वेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण बधरही। जिसकी नासिका प्रभु आपके पवित्र और सुगंधित पुष्पादि सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती है, सूंघती है, और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूप ही वस्त्राभूषण धारण करते हैं। शीस नवहि सुर गुर दिज देखी, प्रीति सहित कर विनय विशेषी। कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। जिसके मस्तक देवता, गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी आपके चरणों की पूजा करते हैं, और जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी आपका ही भरोसा है, दूसरा नहीं। चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसहु तिनके मन माही। मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुमहि सहित परिवारा। तथा जिनके चरण श्री रामचंद्र जी आपके तीर्थों में चल कर जाते हैं, हे राम जी, आप उनके मन में निवास कीजिए, जो नित्य आपके राम नाम रूप मंत्र राज को जपते हैं और परिवार परिकर सहित आपकी पूजा करते हैं। तरपन होम करहि विधि नाना, विप्रजवाई देहि बहुदाना। तुमसे अधिक दूर ही दिए जानी, सकल भाय से वही सन्मानी। जो अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, तथा जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक बड़ा जानकर सर्वभाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं। सब करि मागहि एक फलू, राम चरण रतियो। तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो सियावर। रामचंद्र बज जय शरणम, बोलो मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए। काम कोह मद माद मानन मोहा, लोभन शोभन रागन द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जिनके न तो काम क्रोध मद अभिमान और मोह है, न लोभ है, न क्षोभ है, न राग है, न द्वेष है, और न कपट दंभ और माया ही है। हे रघुराज, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। कहि सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा, बड़ाई और गाली निंदा समान है, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं, तथा जो जागते सोते आपकी ही शरण है। तुम ही छाड़ी गति दूसरी नाही, राम बसहु तिनके मन माही। जननी सम जानहि पर नारी, धनु पराव विष ते विष भारी। और आपको छोड़कर जिनके दूसरा कोई गति आश्रय नहीं है, हे राम जी, आप उनके मन में बसिए, जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं, और पराया धन जिन्हें विष से भी भारी विष। जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित होई पर विपति विशेषी। जिन्हि राम तुम प्राण पियारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे।
जो दूसरों की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं और दूसरों की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं। और हे राम जी, जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने योग्य सुख पहुँच। स्वामी सखा पितु मातु गुर, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बजहू, सिय सहित दो भ्रात सियावर। रामचंद्र बज जय शरणम, बोलो मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हे तात, जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब कुछ आप ही है, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। अवगुण तजि सबके गुण गहे, विप्रधेनु हित संकट सहहि, निति निपुण जिन कही, जगली का घर तुम्हार तिन कर मनुनी का। जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी गहरी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। गुण तुम्हार समुझे निज दोषा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लाग ही जेहि, तेहि पर बसहु सहित बेदेहि। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है, और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उनके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। जाति पाति धम धर्म बढ़ाई, थी परिवार सदन सुखदाई। सब तजि तुमहि रहे उर लाई, तेहि के हृदय रहो रघुराई। जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर, सबको छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहता है, हे रघुनाथ जी, आप उसके हृदय में। सर्गु नरगु अपवरगु समाना, जहाँ तहाँ देख धरे धनुबाना। करम वचन मन राउर तेरा, राम करहु तेहि के उर डेरा। स्वर्ग नर्क और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वह जहाँ जहाँ सब जगह केवल धनुष बाण धारण किए आपको ही देखता है। और जो कर्म से, वचन से और मन से आपका दास है, हे राम जी, आप उसके हृदय में डेरा कीजिए। जाहि न चाहि कबहु कछु, तुम सन सहेज स्नेहु। बसहु निरंतर तासु मन, सो राउर निज देहु सियावर। रामचंद्र बज जय शरणम, बोलो मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, वह आपका अपना घर है। एहि विधि मुनि बर भवन दिखाए, वचन सप्रेम राम मन भाए। कह मुनि सुनहु भानुकुल नायक, आश्रम कहो समय सुखदायक। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखाए। उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री राम जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्य कुल के स्वामी, सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम करता हूँ, निवास स्थान बताता हूँ। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुभासु। सेलु सुहावन कानन चारु, करिके हरि मृग बिहग विहारु। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है और सुंदर वन है, वह हाथी, सिंह, हिरण और पक्षियों का विहार स्थल। नदी पुनीत पुराण बखानी, अति प्रिय निज तपबल आनी। सुरसरी धार नाउ मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। वहाँ पवित्र नदी है जिसकी पुराणों में प्रशंसा की है, और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसैया जी ने अपने तपोबल से लाई थी। वह गंगा जी की धार है, उसका मंदाकिनी नाम है। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकिनी डाइन दूत है। अत्रि आदि मुनि बर बहु बसही, करही जोग जप तपन कसही। चलहु सफल श्रम सब कर, करहु राम देहु गोरहु गिरि बरहु। अत्रि आदि बहुत सारे श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं, जो योग तप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी, चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। चित्रकूट महिमा अमित, कही महामून निगाय। आई नहाए सरित बर, सिय समेत दो भाई सियावर। रामचंद्र बज जय शरणम, बोलो मंगल भवने मंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर गई। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया।
रघुबर कहेहु लखन बल घाटू करहु कतहु अब ठाहर ठाटू लखन दीख पै उतर करारा चहु दिशि फिरेहु धनुष जीविनारा। श्री रामचंद्र जी ने कहा लक्ष्मण बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पैस्विनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी पनत सर सम दम दाना सकल कलू सकली साउद नाना चित्रकूट जन अचल अहेरी चुकन घात मार मुठ भेरी। नदी मंदाकिनी उस धनुष की प्रतिज्ञा डोरी है और सम दम दान बाण है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु रूप निशाने हैं। चित्रकूटी मानो अचल शिकारी है जिसका निशाना कभी चुकता नहीं और जो सामने से मारता है। अस कही लखन ठाऊ दिख रावा थल्लू बिलो कि रघुबर सुख पावा। रमेउ राम मनु बेवन जाना चले सहित सुरसपति लधाना। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन वहाँ रम गया है, तब वे देवताओं के प्रधान थवई मकान बनाने वाले विश्वकर्मा को साथ लेकर थे। कोल किरात वेश सब आए रचे परंतन सदन सुखाए। बरदिन जाय मंजुर विशाला एक ललित लघु एक विशाला। सब देवता कोल फिलों के वेश में आए और उन्होंने दिव्य पतों और घासों के सुंदर घर बना दिए। दो ऐसी सुंदर कुटियां बनाई जिनका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर विकेत। सोहु मदनु मुनि वेश जनु रति ऋतुराज समेत। सियावर रामचंद्र वजय शरणम बोलो मंगल भवनय मंगल हार। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पतों के घर में शोभायमान है, मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और वसंत रूप के साथ सुशोभित। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरध संभारी। हरहुनाथ मम संकट वारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। बोल सियावर रामचंद्र जी। इति श्री रामचरितमानस मास पारायण के अंतर्गत 17वां विश्राम। बोल सियावर रामचंद्र।